दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे नायाब मसला लेके आया हूँ जो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्फाज का मानी मतलब क्या है। लोग कभी निकाह पढ़ाने वाले से कुछ कह देते हैं और उलमा इकराम से उलझ जाते हैं और उलमा इकराम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आओ प्यारे भाइयों, आप सुने होंगे कि उस टाइम जब झगड़ते हैं उलमा इकराम से कि लोग कुछ कहता है कि महर मुअज्जल दीजिए, कुछ कहता है मुअज्जल दीजिए, कुछ कहता है मुतलक। तो आप प्यारे मुसलमानों, महर के दैन महर जो देते हैं निकाह में, जिनके जो निकाह के और औरत से जो वो निकाह होता है एक अजनबी का अजनबिया से, उसके बदला में जो कीमत और मजदूरी दी जाती है उसी का नाम महर है। वही रुपया पैसा का नाम महर है। तो आओ प्यारे मुसलमानों, दैन महर कै किस्म की होती है? महर दहन की कितनी किस्म है? महर दहन की 3 किस्म है। 3 तरह के दैन महर बांधे जाते हैं। जो निकाह में महर बांधा जाता है वो 3 प्रकार के 3 किस्म के होते हैं, 3 पार्ट्स में होते हैं। नंबर 1 महर मुअज्जल, यानी ऐन से मुअज्जल, मीम ऐन जीम लाम मुअज्जल। दूसरा किस्म महर मुअज्जल, मीम वाव हमजा के साथ जीम लाम मुअज्जल। और तीसरा किस्म है महर मुतलक, महर मुतलक है। तो आप प्यारे मुसलमानों, ये आप समझ गए होंगे कि दैन महर के 3 किस्म होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। वो 3 किस्म में से हमें कौन सा किस्म देना चाहिए, और लोग झगड़ते हैं। और फी ज़मानिना लोग कौन सा महर का ज़्यादा प्रयोग करें। और उलमा इकराम के बारगाह में भी ये अरीज़ा, ये गुजारिश है, ये अरीज़ा इल्तिजा है कि वो जब भी महर निकाह पढ़ाने के लिए जाए तो वो महर, जब वो नगद कैश, नगद रुपया नगद अगर ना करे, अगर उधार रखे तो मुतलक, महर मुतलक को ही लिखा करें, महर मुतलक को ही डाला करें। क्योंकि हमारी ये कौम, ये समाज नहीं समझ पा रही मुअज्जल और मुअज्जल किसे कहते हैं। इसलिए दोनों को समझाने से, झगड़ने से अच्छा है कि महर मुतलक ही कह दिया जाए, महर मुतलक ही बता दिया जाए, उसमें चढ़ा दिया जाए, लिख दिया जाए। तो आओ प्यारे मुसलमानों, इन 3 किस्म की हकीकत को समझिए कि ये 3 किस्म है। तो हमें कौन से महर के, महर मुअज्जल का क्या मानी मतलब है, और महर मुअज्जल के क्या मानी मतलब है, और महर मुतलक के क्या मानी मतलब है। मुतलक का तो अब बैर कैब आप समझते होंगे। तो आओ प्यारे भाइयों, महर मुअज्जल जो ऐन से होता है, इनका मतलब आता है कि वो औरत से इस्तिफादा करने से पहले उसे उस महर को अदा करे। इन्हें उससे इस्तिफादा करने से पहले उस महर को, उस रुपया पैसा को, उस मजदूरी को, उस कर्ज को अदा करे। ये महर मुअज्जल है। यानी कि आप, वो औरत चाहे तो अपने मिलने से, अपने से बात करने से, अपने पास आने से रोक सकती है कि जब तक वो पैसा ना दे। इसी का नाम महर मुअज्जल है। यानी जल्द उसको अदा करे, उसको दे। और औरत जब चाहे उस महर को तलब कर सकती है, उस रुपया पैसा को मांग सकती है। दूसरी किस्म ये है कि महर मुअज्जल जो हमजा से है, इसका मतलब आता है कि कुछ मुद्दत के लिए, जैसा कि हम किसी से कर्जा लेते हैं कि 10 दिन बाद दे देंगे, 2 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, यानी मुद्दत बयान कर दी जाती, वादा ले लिया जाता है कि इतने मुद्दत में देंगे। इसी का नाम है महर मुअज्जल, जो हमजा वाव से है, महर मुअज्जल। उसका मतलब है कुछ मुद्दत के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उसे दिया जाए कि भाई इतने समय हमको जुटिंदा हो जाएगी, इतने समय तक हमें ये रुपया कमा के लाएंगे, उनको दे देंगे। ये महर कुछ मुद्दत तक, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में हम इसको अदा कर देंगे, वादा मुद्दत बयान कर दी जाए, इसका मतलब आता है। और तीसरे किस्म जो लास्ट है वो मुतलक है। मुतलक की तारीफ फुक़हा इकराम के यहाँ है।
المطلق یجری علی اطلاقہا، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ مطلقاً کسی کو کوئی بات کہا جائے اس کے لیے کوئی قید، کوئی مدت، کوئی جلدی بازی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے جلدی دے دے یا کچھ مدت کے بعد دے دے، وہ جب چاہے تب دے دے، مطلقاً کہا ہے۔ اس لیے آج کل لوگوں کے پاس اس حالات کے پیش نظر نہیں ادا کرتے ہیں تو مطلق ہی بہانا جائے، تاکہ وہ عورت اس مسئلہ کو پڑھ کر کے اپنے مرد کو زور زبردستی نہ کرے۔ تو آپ پیارے مسلمان، آپ بخوبی تینوں قسم کو بغور سماعت فرما لیے ہوں گے، سن لیے ہوں گے، تو آپ سب کو اس طرح انداز سے بتانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ لوگ آپس میں علماء سے جھگڑ جاتے ہیں، جب وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں معجل یہ ہے وہ ہے، نہیں سمجھ پاتا، وہ کہتا ہے یہ ڈال دو تو وہ ڈال دو، تو آپ ان کو بقیب سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے اولادوں کو، اپنے سماجوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ بس آنے والے ویڈیو کے لیے پھر ایک نئے مسائل جیسے معراج کے تعلق سے کچھ ایسی نیا باتیں جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، لوگ جھگڑتے ہیں، تو جدید مسائل اور یا قدیم مسائل کو اس کو خلاصہ کر کے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا مخلص مہمان مفتی توصیف رضا مصباح القادری، میرا چینل مفتی TRP۔ فی امان اللہ۔